हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर शो। आज है 27 मई और आज हम पिछले 24 घंटे में जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको बताएंगे और पूरे देश दुनिया में जो जो इम्पोर्टेंट हुआ है और आपको जानने के लिए वो ज़रूरी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप इस वीडियो की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं आज के कोट ऑफ द डे की तरफ। सो आज का कोट है, चेंज द प्लान बट नेवर द गोल। सिंपली हम लाइफ में बहुत सारे गोल्स बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो टूट जाता है। बट हमें एक गोल बनाना है जो हमें प्लान चाहे कुछ भी हो हमारा, किसी भी तरीके से उस गोल तक पहुंचना हो, बस हमें वो पहुंचना है। सो उसके लिए चाहे बाय हुक और क्रुक आपको वो काम करते ही रहना है, ठीक है। मैंने कल भी बताया था, रास्ते में हर्डल्स हर काम को करने में आती हैं, लेकिन आपको दूसरे तरीके से, अगर सपोज़ उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, दूसरे तरीके से आप उस काम को कीजिए और जब तक आप फाइनल गोल तक नहीं पहुंचते हैं आप लगे रहिए। सो इसी कोट ऑफ द डे के साथ स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहले देखेंगे हमने कल क्या क्या पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, रिसेंटली हु इनॉग्रेट्स श्रम सिद्धि अभियान टू प्रोवाइड जॉब्स टू लेबरर्स। श्रम सिद्धि अभियान कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था? तो वो किया था शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कहाँ के CM है? ये है हमारे मध्य प्रदेश के CM, ठीक है। योगी आदित्यनाथ आपको पता है यूपी के CM, नीतीश कुमार बिहार एंड अमरिंदर सिंह ये पंजाब के CM हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हुनर हाट विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम September 2020, विच मिनिस्ट्री विल लॉन्च इट। हुनर हाट दोबारा स्टार्ट हो रहा है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है? हुनर हाट आता है हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बलबीर सिंह दोसांझ पास्ड अवे, ही वॉज फेमस। तो बलबीर सिंह अभी गुजर गए हैं, वो कौन थे फेमस? वो बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर थे। क्वेश्चन नंबर 4, आर संगमुगन पास्ड अवे, ही वॉज फेमस फुटबॉलर एंड कोच फ्रॉम विच स्टेट। तो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट 50% एक्स्ट्रा कोविड टैक्स इन लिकर। तो लिकर में 50% टैक्स कोविड के लिए जाएगा, वो है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। ताइवान में अभी इलेक्शन हुआ है, तो ताइवान का नया प्रेसिडेंट चुना गया है तसाई विंग। क्वेश्चन नंबर 7, WHO हैज़ बीन अपॉइंटेड, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में वर्ल्ड बैंक का पोजीशन किसने अपॉइंट किया गया है? उसे आभास झा को। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज़ ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। किस स्टेट ने स्पोर्ट्स को उद्योग का दर्जा दिया है? तो वो दिया है हमारे मिज़ोरम ने। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड रीस्टार्ट टू बूस्ट द MSME सेक्टर। MSME सेक्टर दोबारा से रीस्टार्ट हो उसके लिए बूस्ट किया है आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेटेड। तो थायराइड डे हमारा मनाया जाता है 25 मई को। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट विल होस्ट 2022 नेशनल गेम्स। तो 2022 में राष्ट्रीय पुरस्कार गेम्स जो है वो होस्ट करेगा कौन? वो करेगा मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट इंक्रीज इट्स लॉकडाउन टिल 30 जून। तो ये लिया है फैसला हिमाचल प्रदेश ने, इसकी कैपिटल क्या है? शिमला। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर वेदर अपडेट्स उमंग ऐप लॉन्च्ड बाय। तो वेदर के लिए हमें अपडेट्स देगा, ये उमंग ऐप बनाया है किसने? IMD ने। IMD की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, क्या होती है? ये होती है हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्रीज एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड अ लेज़र सिस्टम टू शूट डाउन मिसाइल इन पैसिफिक ओशियन। तो लेज़र तकनीक अपनाने वाली कंट्री अभी बन गई है कौन? USA। कैपिटल वॉशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 15, whom did वोडाफोन अपॉइंटेड एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट। नया प्रेसिडेंट वोडाफोन का कौन है? वैन बॉक्समाकर। वोडाफोन जो है ये एक UK की कंपनी है। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि रिसेंटली वैन इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे वॉज सेलिब्रेटेड। तो मिसिंग चिल्ड्रन डे हमारा 25 मई को मनाया जाता है हर साल। इसमें क्या होता है, जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं, खो गए हैं, तो उनके लिए ये दिन स्पेशली मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि HIL विल प्रोवाइड 25 टन पेस्टिसाइड्स टू कंट्रोल लोकस्ट टू विच कंट्री। तो आपको पता होगा अभी क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा जो लोकस्ट की है वो प्रजाति हर जगह फैली हुई है और बहुत ज़्यादा परेशान है। बेसिकली फार्मर्स बहुत ज़्यादा परेशान है इससे, एक किस्म के कीड़े होते हैं ये। सो अभी जो है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, स्पेशली HIL ने 25 टन पेस्टिसाइड्स दिया है ईरान को। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान के मैप दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं ईरान, ठीक है। ईरान के आसपास की जो कंट्रीज़ है आपको ध्यान में रखना है। साइड में हमारे पाकिस्तान है,
ठीक है। फिर अफ़गानिस्तान है ईरान से कनेक्टेड, और साइड में अगर हम देखें तो इराक़ वगैरह है, ठीक है। तो ईरान का जो कैपिटल है वो है आपका तेहरान, और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। ईरान के ऊपर तुर्कमेनिस्तान है, टर्की है, इराक़ है। सो आप इस मैप को अच्छे से देखिएगा, आप आगे आने टाइम पे इनके इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर। तो इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर किसने स्टार्ट किया है? जस्टिस AK सीकरी ने। क्या होता है इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम? तो इसमें क्या है कि जैसे भी लॉकडाउन है और लोग कोर्ट वगैरह में नहीं जा पा रहे, लोग की गैदरिंग ना हो, तो ये एक वेबिनार है ताकि लोगों को और जितने भी जज और वकील है वो आपस में बात कर सके वेबिनार के थ्रू। आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे जस्टिस AK सीकरी की इमेज है। इन्होंने इनैगोरेट किया है वेबिनार, जिससे ये आपस में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। WHO साइन MOU विद विच कंट्री टू फॉर इंक्रीज़ द हेल्थ बाय प्लेइंग गेम्स एंड फिजिकल वर्क। WHO ने कौन से कंट्री के साथ MOU साइन किया है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिससे हम जितना भी गेम है, स्पोर्ट्स गेम्स है और फिजिकल वर्क जितना करें, इससे क्या होगा, हमारा हेल्थ ऑब्वियसली अच्छा होगा। तो WHO ने साइन किया है IOC के साथ। IOC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर ये लुसाने में है, लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। प्रेसिडेंट थॉमस, और जो इसको डायरेक्टर है वो कौन है? क्रिस्टोफ डी कैपर, ठीक है। और ये पेरिस में फाउंड किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिगी शिमोनी पास्ड अवे, ही वॉज फेमस। तो गिगी शिमोनी की अभी डेथ हुई है, वो कौन थे? वो एक फेमस फुटबॉलर और कोच थे। ये मैं आपके सामने इमेज दिखा रहा हूँ, ये है गिगी शिमोनी, ये फॉर्मर फुटबॉलर और कोच थे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रो रेसलर हाना किमोनी पास्ड अवे, शी वॉज फ्रॉम। तो हाना किमोनी जो है वो रेसलिंग करती थी, वो भी पास्ड अवे हो गई हैं। तो ये कहाँ की थी? ये थी, शी इज़ फ्रॉम जापान। जापान की कैपिटल टोक्यो, और जापान के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? शिंजो आबे। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रेथेबल नवरक्षक PPE किट लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। तो आपको याद रखना है कि नवरक्षक करके एक PPE किट बनाई गई है, जिसमें आप सांस ले सकते हो आराम से, बहुत आरामदायक है ये। तो ये किसने बनाया? रिलायंस, सिप्ला, या फिर इंडियन नेवी, या फिर इंडियन आर्मी? एनी गेस? सो करेक्ट आंसर इज़ इंडियन नेवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विच कंट्री रिसेंटली इंक्रीज्ड देयर डिफेंस बजट टू $177.6 बिलियन। अपने डिफेंस बजट को और ज़्यादा इम्प्रूव किया है, 177 बिलियन पैसा लगा के। किसने? जापान ने, USA ने, चाइना ने, रशिया ने। सो करेक्ट आंसर है हमारा चाइना। आइए मैं आपको चाइना के बारे में बताता हूँ। ये आप मैप में देख सकते हैं, चाइना है, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, चाइना के ऊपर मंगोलिया है, एंड सबसे ऊपर फिर रशिया है। चाइना के जो नेबरिंग कंट्रीज़ में कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। सो चाइना के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ बाय विच स्टेट। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस स्टेट ने अभी अलाउ किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से उड़ीसा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि पहले से ही किसानों को बता दिया जाता है कि आप फसल उगाइए, आपके फसल हम खरीदेंगे। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है। आइए उड़ीसा का मैप देख लेते हैं। यह है उड़ीसा बीच में। उड़ीसा के जो हमारे कैपिटल है, उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है, आप देख सकते हैं रेड डॉट। एंड नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश, ऊपर छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये 4 स्टेट है जो उड़ीसा से कनेक्टेड है, नेबरिंग स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यू टू कोरोना वायरस USA बैन्स ऑल दी ट्रैवलर्स ट्रैवलिंग टू USA फ्रॉम। बताओ कौन से कंट्री से अब USA में आना बैन कर दिया है कोरोना वायरस की वजह से? USA ने ये डिसाइड किया है। चाइना से, ब्राज़ील से, इंडिया से या पाकिस्तान से? सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये ब्राज़ील का मैप है। सो आप देख सकते हो ब्राज़ील जो है हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है। और अगर मैं इसके नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं बोलीविया है, पैराग्वे है, ठीक है, पेरू है, कोलंबिया है, वेनेजुएला, उसके बाद गुयाना, ठीक है। ये मेन इसके कंट्रीज़ हैं नेबरिंग। क्वेश्चन नंबर 11, इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? ठीक है, तो आपके सामने ये इमेज है, बताइए ये कौन है? ये है हमारे राजीव जोशी। इन्होंने बहुत सारे
टेक्निकल वर्ड्स में अगर हम देखें, बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं, तो इसको इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। कौन? राजीव जोशी। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट्स अलाउज फ्री ट्रैवल फॉर आर्मी पर्सनल। सो आर्मी के जितने जवान हैं उनको बस में और बाकी ट्रैवलिंग के लिए फ्री में बसों में अलाउ किया जाएगा। कौन से स्टेट ने ऐसा किया है? वो क्या हमारे राजस्थान ने। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये है राजस्थान का मैप। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। एरिया वाइज जो सबसे बड़ा स्टेट है वो हमारा कौन है? राजस्थान ही है। ठीक है, राजस्थान का अगर इंटरनेशनल बॉर्डर देखें तो वो कौन है? पाकिस्तान है। और अगर स्टेट की बात करता हूँ तो ऊपर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जो है महाराष्ट्र के राजस्थान के जो है क्या है? कंट्रीज़ है, नेबरिंग स्टेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट अनाउंस टू कनेक्ट देयर हॉस्पिटल्स विद ऑक्सीजन पाइपलाइन। कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो ऑक्सीजन पाइपलाइन से अपने हॉस्पिटल्स को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा। ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या बिहार। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बिहार। बिहार के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका कैपिटल सबको पता है पटना। सीएम अभी नीतीश कुमार है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज आरबीआई फॉर्म्ड। आरबीआई को कब इस्टेब्लिश किया गया था? सो आरबीआई का आप लोगो देख सकते हैं, फुल फॉर्म इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड आरबीआई जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था हमारा 1 अप्रैल 1935 से। आपको ये भी पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर हमारा जो हमेशा है कब से स्टार्ट होता है? वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। आरबीआई बैंक नहीं है, इससे आप डायरेक्ट लोन नहीं ले सकते। आरबीआई बाकी बैंक्स को रेगुलेट करता है, बाकी बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, बाकी बैंक्स को देखता है आरबीआई कि वो बैंक सही से वर्क कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, सो आरबीआई समझ लो बैंकों का भी एक सबसे बड़ा बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट है, रिसेंटली एसआईडीएम एंड एमएसएमई वर्चुअल मीटिंग हेल्ड, सो मीटिंग वाज प्रेसिडेड बाय हुम। तो आपको पता होना चाहिए कि एमएसएमई और एसआईडीएम की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है। एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और एसआईडीएम का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर। एमएसएमई जितने भी छोटे लघु कारोबार है उनको देखते हैं ये डिपार्टमेंट, और एसआईडीएम हमारे डिफेंस में क्या क्या बनाना है उसको देखती है। तो आपको ये वर्चुअल मीटिंग हुई है, इसको किसने प्रेसिड किया है? तो वो क्या है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन ए। सो थैंक यू सो मच गाइज़, आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी आ गया है अब, सो आप उसको भी जाके फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए पोस्ट। सो मिलते हैं कल आपसे। हैव अ गुड डे।